Hello and welcome to another YouTube analysis of another stock. Uh, आज हमारे साथ फाइव सर्कल की टीम में मौजूद है मनीष जी। कैसे हैं मनीष हेलो। जी? बस सर ठीक है, बढ़िया। हेलो जी एवरीवन। जी। तो आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं एफएमसीजी सेक्टर का एक स्टॉक। हम एफएमसीजी सेक्टर पे थोड़े बेयरिश हैं अभी के लिए। तो होने क्या वाला है कि कुछ स्टॉक जो है एफएमसीजी के वो रेंज बाउंड हो जाएंगे या कुछ खास रिटर्न नहीं देंगे, वहीं एक रेंज में घूमते रहेंगे। कुछ स्टॉक बेयरिश होंगे, तो हमने एक बेयरिश स्टॉक ढूंढा आपके लिए, अच्छे लेवल पे है। और देखते हैं कि उसमें क्या हो सकता है। ये स्टॉक एफएमसीजी का तो है ही, साथ में एफ एंड ओ का भी है। जी जी। तो दोनों सेक्टर्स को एक साथ में करेंगे, तो देखते हैं कि क्या चल रहा है। करते हैं एनालिसिस का, और सिंपल रखने वाले हैं, बहुत ही सिंपल। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। जी। स्टॉक का नाम है नेस्ले इंडिया। हम्म। काफी जानी मानी और पहचानी कंपनी है इंडिया की, जो मैगी के नाम से भी, मैगी इनका मशहूर एक प्रोडक्ट है जी जो सर, जी काफी सर। मार्केट में चलता है। जी सर। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले ये दिखा दूं कि नेस्ले इंडिया जो है एफएमसीजी सेक्टर में तीसरे नंबर पे आता है, जो सबसे बड़ा हम्म। कॉन्स्टिट्यूएंट है। 7.5% के आसपास इनकी शेयर होल्डिंग है इस सेक्टर में। जी जी। तो सर, अगर सेक्टर पे कुछ नेगेटिव बात चल रही है तो नेस्ले पे जरूर उसका असर पड़ेगा, और शायद नेस्ले ही खींच के ले आए पूरे इंडेक्स को नीचे थोड़ा सा। तो सर देखते हैं और जी। शुरू करते हैं अपना काम। जी। हम्म। ये मंथली चार्ट है नेस्ले इंडिया का। हम्म। तो बहुत सिंपल सिंपल मैं दिखाता हूँ आप कैसे कर सकते हैं हम इसको। ये एक ईएमए मैंने लगाई है। हम्म। अ, इसके हिसाब से एक सपोर्ट आ रहा है आपका उन्नीस उन्नीस हजार हजार तीन तीन सौ सौ के आसपास। जी हाँ जी। हाँ। ठीक है। बस इसका इतना ही काम था सर, पीछे दिखा देंगे। थोड़ा काम किया इसने, यहाँ पे काम किया है, यहाँ पे काम किया है, यहाँ ब्रेकडाउन आया, यहाँ पे काम किया, फिर ये और यहाँ पे ये इस तरह से चल जी। रही है। ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दूसरी एक दिखा देता हूँ। ये आ रहा है हमारा 18,100 का 100 लेवल के आ रहा है आसपास, एक हाँ ईएमए हाँ। का। ठीक है। ये 18,100 का है। हम्म। दूसरी एक और ईएमए है वीकली में, इसका हमारा आ रहा है 18,800। तो जी। हम मान सकते हैं एक रेंज हमारे पास आ रही है 9,300 से 18,800 की। 800 तक। हम्म। जी। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और इनको भी हटा देते हैं, डेली में भी चलते हैं। जी। जी, डेली में थोड़ा सा ऑटो कर लेंगे और देखेंगे। ये ये ईएमए आ रही है। ये भी हम्म। 18,800 या 900 को की तरफ हमें इशारा कर रही है। तो सीधा सीधा हो गया मनीष सर की 9,300 से 18,900 तक का एक डाउन साइड का टारगेट हमें दिख रहा है। जी जी सर, बिल्कुल। जी। ठीक है। तो पहले हम ट्राई करेंगे 19,300 का, और वो भी हम्म। फिर ब्रेक होता है तो फिर हमारा फिर नेक्स्ट है नीचे अठारह करना। हजार आठ सौ ठीक है। 18,900, सॉरी। हम्म। जी। तो ये तो हो गया हमारा डेली तक का। सिर्फ ईएमए से हमने बात की है, कुछ और अभी हम्म। तक ऐड नहीं किया है, तो बहुत सिंपल रखने की कोशिश की है। मैं आपको वापस से फिर आपको वीकली चार्ट पे लेके जाता हूँ। वीकली चार्ट हम्म। पे और क्या दिख रहा है, थोड़ा सपोर्ट इसी चीज से हमें, हम जो बोल रहे हैं कि हम नेगेटिव हैं इसमें, तो ये देख सकते हैं RSI। आरएसआई पे एक हम्म। नेगेटिव वाला हिसाब रेजिस्टेंस किताब पे। बना हुआ है, क्योंकि रेजिस्टेंस है, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। बिल्कुल। तो देखते हैं आगे क्या इसके सपोर्ट में मिलता है सर। हम्म। तो एक ये सपोर्ट है, हम्म। 2020 से चलता हुआ आ रहा है, परफेक्टली काम कर रहा है। जी जी। एक ये रेजिस्टेंस है, हम्म। ये भी 2020 से चलता हुआ आ रहा है, अच्छी तरह से काम कर रहा है। इसका सर वही टारगेट हमें वही मिल रहा है 18,800। 800, हाँ हाँ, जो अभी ईएमए में अठारह आप हजार नौ दिखा सौ रहे थे। 18,800 जी। तो जी पहले जी। हम 19,300 देखेंगे, फिर 18,900 800 की बात करेंगे। हम्म। इसके अलावा भी एक इतने से ही इलाके में एक और चीज काम कर रही है बहुत ब्यूटीफुली। एक लो पोलैरिटी वाला एक जोन काम कर रही जी है। जी 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 जी। यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन दिया, फिर हाँ रेजिस्टेंस हाँ। रेजिस्टेंस और फाइनली फिर से रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसको आना चाहिए 19,100 से लेके 18,900 के लिए। तो हम्म। 19,300 फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा, 18,900 सेकंड टारगेट रहेगा। एफएमसीजी का स्टॉक है और एफ एंड ओ में भी है, तो एफ एंड ओ में आप इसकी जो डाउन साइड है उसको ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर्स जी के जी। थ्रू, ऑप्शंस के थ्रू। ध्यान रखिए कि एफ एंड ओ स्टॉक्स
का अपना अलग जोखिम होता है, ट्रेड्स का अपना अलग जोखिम होता है। तो जोखिम को देखते हुए हमेशा स्ट्रैटेजी बिल्कुल में काम करें, सीधा सीधा रिस्क ना लें। हमेशा पहले से इंश्योर करें कि आपका कितना पैसा रिस्क पे है, अपने रिस्क को मिनिमाइज करें, रिस्क को लिमिटेड करें कि इससे ज्यादा रिस्क मैं नहीं लूंगा। स्ट्रैटेजी जी से जी। जाएंगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि इतना रिस्क है, और इसको जिम्मेदारी के साथ फिर ट्रेड करें और अपने कैपिटल प्रिजर्वेशन को पहले प्रायोरिटी प्रायोरिटी दें। पे, बिल्कुल सर, ठीक। बिल्कुल सर। तो सर, ये छोटा सा क्रिस्प सा हमारा एक एनालिसिस था नेस्ले इंडस्ट्रीज के ऊपर। जी सर। मनीष जी, आप कुछ क्लोजिंग हाँ सर, रिमार्क? बिल्कुल। सबसे पहले तो बड़ा अच्छी तरह से आपने बिल्कुल इजी वे में सर बताया, इसमें ना कोई इंडिकेटर कुछ नहीं, सिर्फ प्यार कितना, मतलब आपने जो ये दो रेजिस्टेंस दिखाए वैलिडेट कर रहे हैं कि ये प्राइस अपने रेजिस्टेंस के आसपास है। ईएमए कितनी अच्छी तरह से आपने दो तीन ईएमए लगा करके जो एक नीचे का जोन हमें मिल रहा है टारगेट डाउन साइड में, वो भी बिल्कुल क्लियर था। और बिल्कुल आपने सही कहा कि नेस्ले एक ऐसी अच्छी कंपनी है जिसका कि अच्छा वेटेज है, 7% से ज़्यादा का वेटेज है इंडेक्स पे। और ये अगर अपने रेजिस्टेंस पे है अपने, और इसके सपोर्ट लेवल हमारे लिए बिल्कुल क्लियर है, तो ये बिल्कुल हम डाउन साइड के लिए इसको एक प्ले कर सकते हैं। और वैसे भी जो हमारा इंडेक्स है जिसपे हम लोग अभी बेरिश हैं, हमारा जो जी, एफएमसीजी सेक्टर एफएमसीजी। है, तो एफएमसीजी सेक्टर में भी हम लोग बेरिश हैं, और ये एफएमसीजी सेक्टर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो अगर वो रेजिस्टेंस पे है तो ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो बिल्कुल इस पे आप लोग एक पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन सर अगर हमें बनाना है तो क्या सजेस्ट करेंगे? क्या हम लोग ये अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में बनाएं या इससे और आगे वाले में जाएं? क्या बेटर रहेगा हमारे सर, लिए? ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं और फिर पोजीशंस को रोल ओवर कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा उनमें उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि लिक्विडिटी के इश्यूज आ सकते हैं सर। जी जी। जी जी। तो हाँ क्या हाँ। होता है कि अगर हम फॉरवर्ड मंथ का फ्यूचर लेंगे, हम्म जैसे दूसरे स्टॉक्स हैं, एसबीआई है, मारुति है, टाटा है, इन सब में हम्म। थोड़ी, टाटा मोटर्स है, इन सब में थोड़ी लिक्विडिटी रहती है। करेक्ट लेकिन करेक्ट। इनमें अगर हम लेंगे फ्यूचर, तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ऐसा हो सकता है कि ट्रेडिंग कम होने की वजह से फिर वो, जैसे प्राइस में उतार चढ़ाव आएंगे, तो क्या फ्यूचर के प्राइस में भी उतार चढ़ाव उसी तरह से रिफ्लेक्ट होंगे? उस पर थोड़ा शक है। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब बेटर यही होगा कि हम लोग करंट कॉन्ट्रैक्ट में अगर हमें पोजीशन बनानी है तो हमें करंट कॉन्ट्रैक्ट में बनाना होगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होते होते तक कुछ इसमें मूवमेंट डाउन फाइल अभी बाई चांस अगर नहीं आता है तो हम बड़ी इजी वे में उसको रोल ओवर कर सकते हैं। लेकिन व्यू हमारा ओवरऑल इसमें नेगेटिव है, और इस जी। एफएमसीजी सेक्टर में भी नेगेटिव है। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस और एक डिस्क्लोजर लास्ट में, ये कि हम लोग से भी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं है, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और अगर आपको इसमें करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार राय लेना, एक बार एडवाइस लेना मत भूलिए, और उसके बाद आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो जी थैंक यू सर। सर जी फॉर दिस ब्यूटीफुल एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस, प्रिसाइज एनालिसिस एंड सिंपल एनालिसिस। व्यूवर्स, थैंक यू वेरी मच, आपने अभी तक हमारे वीडियोस को बड़ा अच्छे अच्छे तरह से देखा है, उनको लाइक किया, सब्सक्राइब किया है। इसको भी आगे ऐसे ही करिए, और हम लोग मिलेंगे ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच सरस सर, एंड थैंक यू, जी सर। थैंक्स व्यूअर्स, थैंक यू ऑल। थैंक यू, बाय बाय।